वन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, उनमें से एक तो जो है वो प्रभावित हुआ संस्कृत से, एंड अदर वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया। द संस्कृत एपिक मंगला, हाँ, मंगला काव्यास कंटेन ऑस्पिशियस पोयम। जो संस्कृत एपिक था मंगला काव्यास, वो उसमें कंटेन थे ऑस्पिशियस पोयम, बहुत सारी ऑस्पिशियस पोयम, डीलिंग विद लोकल डिटीज, जिसमें डील थी किससे, मंगला, जो मंगला काव्यास जो था ना बेटा, उसमें कंटेन थे ऑस्पिशियस पोयम जो डील करती थी विद लोकल डिटीज, मतलब लोकल डिटीज जैसे हमारे जो देवी देवता होते हैं वो, वो और प्लस में भक्ति लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर से रिलेटेड मटीरियल, सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, सच एज जैसे बायोग्राफी होती है चैतन्य देव की। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब इस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत होने तक, देयर वाज अ वेव ऑफ वैष्णविज्म इन बंगाल, एक लहर दौड़ी किसकी, वैष्णविज्म की, इन बंगाल, बंगाल में। दिस गेव वे टू न्यू लिरिकल एक्टिविटी, ये इसने एक नया रास्ता दिया न्यू लिरिकल एक्टिविटी का। लिरिकल मतलब समझते हो म्यूजिक टाइप की एक्टिविटी का, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक कंबाइंड विद पोइट्री, किस फॉर्म में, म्यूजिक जो जिसमें कंबाइंड हो पोइट्री भी। दिस इंडिपेंडेंट लिटरेचर इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर, ये जो इंडिपेंडेंट लिटरेचर था उसमें इंक्लूड था नाथ लिटरेचर, सच एज द सॉन्ग ऑफ मायनामती एंड गोपी चंद्रा, जिसमें कौन कौन से सॉन्ग थे, मायनामती के और गोपी चंद्रा के। द बंगाली कल्चर हैड बिकम अ क्लास बाय इटसेल्फ बाय द 18th सेंचुरी एडी, ये जो बंगाली कल्चर था हैड बिकम अ क्लास, वो बन गया था एक क्लास बाय इटसेल्फ, अपने आप में, बाय द 18th सेंचुरी एडी तक, थ्रू आउट द कंट्री सेंचुरी, मतलब पूरी शताब्दी में, मैनी राइटर्स वर एक्टिव, बहुत सारे जो राइटर्स थे वो एक्टिव थे इन लिटरेचर, इन लिटरेरी परसूट्स इन बंगाली, मतलब इसमें क्या था, बहुत सारे जो राइटर्स थे वो एक्टिव थे किस चीज के, लिटरेरी परस्यूट में, बंगालियों के। सेवरल मनुस्क्रिप्ट, बहुत सारे अभिलेख जो है हैव बीन फाउंड, पाए गए, विद रियल हीरोज एंड हीरोइन, रियल हीरोज और हीरोइन के साथ साथ। द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अब जो 18th सेंचुरी का जो एंड हुआ था उसने साथ देखा एमरजेंसी ऑफ द टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को, उसने देखा एमरजेंसी को, दो नई फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को, जस्ट लाइक कवि एंड पांचाली। बट एक्चुअल लिटरेरी रेनेसा टुक प्लेस ड्यूरिंग, लेकिन जो एक्चुअल लिटरेरी रेनेसा था, जो एक्चुअल नेसेसरी जो एक्चुअल जो लिटरेरी रेनेसा पीरियड था वो टुक प्लेस, उसने स्थान लिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एडी, मतलब 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। पीर्स इन बंगाल, बंगाल में ड्यूरिंग शेर शाह सूरीज रूल, जब बंगाल में शेर शाह सूरी का जो रूल था उसके दौरान, देयर आफ्टर बाद में, मैनी अफगान हिस्टोरियन, मतलब बहुत सारे अफगान के इतिहासकार जो थे उन्होंने रोट लिखा द हिस्ट्री ऑफ अफगान सुल्तान, मतलब उन्होंने किसके बारे में लिखा, अफगान सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में। मोस्ट नोटेबल अमंग दीज वर्क, उनमें से जो बहुत ज्यादा नोटेबल है, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं फेमस है, वो कौन कौन सी थी, वो थी तरीके शेर शाहनी एंड तोहफा ए अकबर शाहनी, सॉरी अकबर शाही, एंड बाय अब्बास खान शेरवानी, एंड ख्वाजा नियामतुल्ला, तरीके खान जहानी, एंड मखजन ए अफगानी आर द सेम ऑफ द लिटरेरी, ये लिटरेरी सोर्स हैं, आर यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, जो यूजफुल हैं हिस्ट्री ऑफ बंगाल के लिए। एंड दीज सोर्सेज मेंशन दैट, और यही सोर्सेज जो है वो मेंशन करते हैं दैट फ्रॉम द 16th सेंचुरी एडी को। एंड पीपल हैड मूव्ड, पीपल जो है उन्होंने मूव किया था ईस्टवर्ड को इन लार्ज नंबर में, एंड देयर हैड इमर्ज्ड अ नंबर ऑफ रीजनल किंगडम, और उसने उसको देयर हैड इमर्ज और मिला लिया था नंबर ऑफ रीजनल किंगडम को। इन मोस्ट ऑफ दीज रीजनल किंगडम, बहुत सारे रीजनल किंगडम में मिला लिया था। एंड देयर वाज ए मिक्सचर ऑफ कल्चर, उसमें मिक्सचर था एक कल्चर का, सभ्यता संस्कृति का, ऑफ लोकल पीजेंट के साथ, और फिशर जो मछली जो फिश जो है पकड़ते हैं उनके साथ, मछुआरों के साथ, सॉरी फिशर फोक, फिशर्स के मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं उनके जो सॉन्ग होते हैं उनके फोक के साथ, फोक, सॉरी फोक नहीं, जैसे वहां का उनका जो कल्चर होता है, जिसे कहते हैं रीति रिवाज जो उनके होते हैं, विद माइग्रेटिंग न्यू कल्टीवेटर्स, किसके साथ माइग्रेट करते हुए, न्यू कल्टीवेटर्स के साथ, एंड इवन सम ट्राइबल्स, और इवन कुछ वहां के ट्राइबल्स जो ट्रिबल पीपल जो वहां के एक्चुअल में रहने वाले कबीले टाइप वाले लोग जो थे उनके साथ।
इन द 16th सेंचुरी एडी, अब 16th सेंचुरी एडी में क्या हुआ, व्हेन द मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश, जब मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तो जो एम्परर था वो कल्चरली फार एडवांस्ड देन देयर सल्तनत काउंटर पार्ट, वो कल्चरली जो है वो फार एडवांस, मतलब काफी हद तक वो दूरी बनाए हुए था किससे, सल्तनत काउंटर पार्ट से। एंड द माउंट, और जो मुगल थे उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कंट्रोल, मुगल ने जो है वो अपना अधिकार कर लिया किस पर, बंगाल पर, विद देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल के साथ साथ, इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा रीजन, किसके हट में, ईस्टर्न डेल्टा रीजन के, जो डेल्टा वहां का जो एरिया था वो, जस्ट लाइक नाम क्या था उसका, ढाका, बंगाल का ढाका। इट वाज हाउएवर ओनली ड्यूरिंग अकबर्स राइन, मतलब ऐसा इसलिए था क्योंकि हाउएवर, जबकि जो अकबर के राइन के दौरान, मतलब अकबर के शासनकाल के दौरान 16th सेंचुरी एडी में, विद द कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेशन हुआ मतलब मिक्सअप हुआ किसका, पॉलिटिकल पावर का, फ्लारिंग ऑफ इंडियन कल्चर, जो फ्लारिंग कर रहा था, मतलब जो फल फूल रहा था इंडियन कल्चर में, उसने स्थान लिया। द मुगल वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, जो मुगल्स थे वो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट थे, मतलब मुगल, आपने मैंने पहले भी पढ़ाया था, मुगल्स की जो पेंटिंग थी वो बड़े अच्छे अच्छे तरीके से पेंट करवाया करते थे, इसलिए बोला गया यहाँ पे मुगल जो थे वो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट थे, लिटरेचर थे एंड लैंग्वेजेस थे। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके शासन काल के दौरान संस्कृत और इस्लामिक स्कूल जो है वो मद्रास में एनकरेज किया उन्होंने एजुकेशन को, मतलब उनके काल के दौरान संस्कृत और इस्लामिक स्कूल जो थे मद्रास में, सॉरी मदरसाज, सॉरी, जो आपने देखा होगा मॉडर्न के स्कूल होते हैं मदरसे वगैरह, उन्होंने एनकरेज किया एजुकेशन को। इनके रूल के दौरान जो संस्कृत लैंग्वेज के स्कूल और जो मदरसे थे वो एनकरेज किए गए, मतलब उनको एनकरेज किया एजुकेशन के लिए। बोथ वर अटैच्ड, दोनों ही अटैच्ड थे टेम्पल से और मॉस्क्यू मस्जिद से। A significant aspect of the Islamic settler in the East is that they were led by the community leader. ये एक significant जो aspect था, जो एक विशेष aspect था इस्लामिक सेटलर्स का इन द ईस्ट में, वो ये था कि वो लीड होते थे, मतलब उनका नेतृत्व किया जाता था उनकी खुद के कम्युनिटी लीडर के द्वारा। द लीडर ऑल्सो फंक्शनड एज टीचर, जो लीडर्स थे वो वो फंक्शन करते थे एज अ टीचर के रूप में और एडजुडिसेटर के रूप में। दे वर नोन एज पीर्स, उनको पीर्स के नाम से जाना जाता था, जो टीचर वगैरह थे उनको पीर के नाम से जाना जाता था। द टर्म पीर वाज ओरिजिनली यूज फॉर अ सूफी संत, जो टर्म था पीर वाज ओरिजिनली यूज्ड, वो ओरिजिनली यूज होता था फॉर अ सूफी संत, सूफी संत के तौर हाँ, जो जो टर्म पीर दी गई थी वो ओरिजिनली यूज की गई फॉर सूफी संत के लिए। एंड लिटरली मीन्ड, और बाद लिटरली जो है इसका मीन्ट जो अर्थ था वो क्या था, अ लिविंग सेंट हु मे हैव डिसिपल्स, एक लिविंग सेंट संत हु मे हैव डिसिपल, जिसमें क्या हो, डिसिपल जिसके शिष्य हो, नोन एज मुरीद, उनको मुरीद के नाम से जाना गया। दीज पीर्स हैड देयर ओन पर्टिकुलर लाइनेज, ये जो पीर थे इनकी खुद की एक पर्टिकुलर लाइनेज थी। एंड द ऑर्डर ऑफ पीर्स वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सूफी संत, लेकिन जो ऑर्डर जो थे पीर के वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, मतलब वो बंधन में नहीं थे सूफी संतों के। बट ऑल्सो इंक्लूडेड हिंदू एंड बुद्धिस्ट लीडर, लेकिन उन्होंने इंक्लूड किया हिंदुओं को भी और बुद्धिस्ट लीडर्स को भी। द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम इम्पोर्टेंट इन इंडिया, जो कल्ट थे पीर्स के वो इम्पोर्टेंट बन गए इंडिया में ड्यूरिंग 13th सेंचुरी में एडी में। एंड उन्होंने फॉलोइंग किया स्प्रेड ऑफ सूफिज्म को। दे कुड पर्टिकुलरली बी फाउंड इन बंगाल, ये पर्टिकुलरली पाए गए बंगाल में। एंड टेम्पल बिल्डिंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति संत, अब भक्ति संत के इन्फ्लुएंस प्रभाव के साथ साथ लेड बाय चैतन्य दे बिगेन अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री, मतलब इस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति संतों के प्रभाव के साथ साथ लेड बाय चैतन्य, और चैतन्य के द्वारा नेतृत्व किए जाने पर दे बिगेन, उन्होंने शुरू किया एक टेम्पल बिल्डिंग स्प्री, टेम्पल को बनाने का स्प्री, एक काम। एंड दीज टेम्पल्स और एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स, ये जो टेम्पल थे और दूसरे जो धार्मिक स्ट्रक्चर थे वो बनवाए गए किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा और ग्रुप के लोगों के द्वारा, टू रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते थे उनकी शक्ति और उनकी पावर को। एंड और सम ऑफ द नोटवर्थी टेम्पल्स, कुछ नोटवर्थी टेम्पल जो थे उस पीरियड के, वो कौन कौन से हैं, विष्णुपुर 17th सेंचुरी एडी में, एंड कांताजी टेम्पल ऑफ दिनाजपुर 18th सेंचुरी में। एंड नाउ इन बांग्लादेश, अब इस वक्त जो बांग्लादेश में है, दीज टेम्पल्स वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ लॉ सोशल ग्रुप, ये जो टेम्पल्स थे वो बनवाए गए किस लिए, वो विद द सपोर्ट ऑफ लॉ, किसके सपोर्ट के लिए, लॉ के सपोर्ट के लिए, सोशल ग्रुप में, सोशल ग्रुप के, लाइक बेल मेटल वर्कर्स, लाइक जैसे जिसमें कौन कौन इंक्लूड था, बेल मेटल वर्कर मतलब कंसारी, या ऑयल प्रेशर्स जस्ट लाइक कोलू पीपल,